अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रबनाथ। हेडिंग्स आप जान चुके हैं। आगाज़ से अहम खबर के साथ कि सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 13 अरब 36 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी और फैसलाबाद में शहरी बस डिपो और अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए 4 अरब 85 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बहावलपुर में शहरी बस डिपो और अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए भी 1 अरब 44 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। तो आपको बता रहे हैं, सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 13 अरब 36 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर हुए हैं। फैसलाबाद में शहरी बस डिपो और अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए 4 अरब 85 करोड़ रुपए भी मंजूर कर लिए गए हैं। ATC अदालत में 9 मई को अस्करी टावर हमला समेत दीगर केसेस की समाअत। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ मज़ीद एक गवाह का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। बरामद होने वाले डंडे माल खाने में रखने वाले एहलकार ने बयान रिकॉर्ड करवाया है और अदालत ने मज़ीद समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी है। तो आपको बता रहे हैं, ATC अदालत में 9 मई को अस्करी टावर हमला समेत दीगर केसेस की समाअत हुई है। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ मज़ीद एक गवाह का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। और नासिन सदर माल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन सुहेल महमूद भट्ट की क़यादत में वक्त की चीफ लेस्को मोहम्मद रमज़ान भट्ट से मुलाकात हुई है और वक्त ने चीफ लेस्को को माल रोड पर बिजली के मसाइल से आगाह किया है। चीफ लेस्को मोहम्मद रमज़ान भट्ट की तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइए। जी बिल्कुल, माल रोड ट्रेडर एसोसिएशन के वफ्द की चीफ लेस्को मोहम्मद रमज़ान भट्ट से मुलाकात हुई और माल रोड के ट्रेडर वफ्द की क़यादत सदर माल रोड ट्रेडर एसोसिएशन सुहेल महमूद भट्ट ने की। और इस मौका पर सुहेल महमूद भट्ट की जानिब से चीफ लेस्को को माल रोड और दिगर मुल्हिका मार्केट में बिजली तार और दिगर मसाइल के हवाले से आगाह किया। इस हवाले से सुहेल महमूद भट्ट का कहना था कि जो ताजरान हैं उन्हें बिजली के मसाइल दिन ब दिन जो है वो घिरे हुए हैं, क्योंकि बाजारों में लटकती हुई तारों के मसाइल की वजह से ताजरान परेशान है। जिस पर चीफ लेस्को और मोहम्मद रमज़ान भट्ट ने ताजरान के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। और इस हवाले से माल रोड के ट्रेडर्स का कहना था कि लाइन लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए लेस्को बेहतर इंतजाम करे ताकि लाइन लॉसेस कम से कम सतह पर आए और बिजली के बिलों में भी जो है वो फर्क पड़े। इस मुलाकात में GM ऑपरेशनल लेस्को एजाज अहमद, जबकि CSD लेस्को अब्बास अली समेत दीगर ताजर रहनुमा भी मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। और नासिन, आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि गजा मुआहिदा तोड़ने के बाद इसराइली दहशतगर्दी की हिमायत करने पर अमेरिका को आलमी अदालत में घसीटना चाहिए। पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर भारत कश्मीर में कत्ल-ए-आम शुरू कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज नईमुर रहमान ने गजा में दोबारा इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए कहा कि आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ फैसला आने के बावजूद कोई कुछ नहीं कर सका। OIC करारदादों और मजम्मत से निकलकर इसराइल के खिलाफ जहाद का ऐलान किया जाए। अमरीका को भी इसराइल की हमायत करने पर आलमी अदालत में घसीटना चाहिए। इसराइल का हाथ रोकने वाला कोई नहीं है और इसराइल ने जो वैसे ही एक काबिज रियासत है, अपनी काबीना से भी उन्होंने इसकी मंजूरी ली कि हम गज़ा को जो है मुकम्मल साफ़ कर देंगे। आप होते कौन हैं? एक काबिज और जाबिर और दहशतगर्द रियासत, वो अपनी ही काबीना से ये फ़ैसला ले ले कि जनाब हम गज़ा से लोगों को निकाल देंगे और उस पर कोई बात भी नहीं कर रहा। इस मुजरिमाना फ़ेल की वजह से इसका दायरा बढ़ाना चाहिए। ख़ुद अमरीका को भी आलमी अदालत में घसीटना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पहलगाम वाक़ियों को जवाब बनाकर भारत कश्मीर में कत्ल-ए-आम शुरू कर रहा है। पाकिस्तान को पानी रोकने के मामले पर भारत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने किसानों को गंदम पर रिलीफ देने और बजट में 1,20,000 रुपए तनख्वाह को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की अपील भी की। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, यहाँ तनासुब को बदलने और मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए उसने सारे कार्रवाई की है। और पहलगाम का वाक़या जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसको बुनियाद बनाकर भारत ने कश्मीर में लोगों के घरों को तबाह करना शुरू कर दिया है और वही जुल्म की एक तवील दास्तान मज़ीद तवील तर होती चली जा रही है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि बलूचिस्तान में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कमीशन बनाकर तफसीलात सामने लाई जाएं। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसे अदालत में लाया जाए। कैमरामैन इरफान के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पंजाब में माहौलियाती और फ़ज़ाई आलूदगी कंट्रोल करने की तरफ अहम कदम है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं स्मोक के लिए पहले 3 माह इक़दाम किए जाते थे और अब सारा साल स्मोक कंट्रोल के लिए इक़दाम उठाए गए हैं। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। अलहमरा हॉल में सीएम पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की तकरीब से बतौर मेहमान खसूसी खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 2001 तक ये समझा जाता था कि मौसमियाती तब्दीली गैर मुल्की मसला है, लेकिन आज क्लाइमेट चेंज बड़ा मसला बन चुका है। पहले सिर्फ 3 माह के लिए हिकमत अमली बनाई जाती थी। मौसमी तब्दीली है वो हम सबको इस वक्त अफेक्ट कर रही है, हमें इम्पैक्ट कर रही है, चाहे वो ममालिक हैं, चाहे वो प्रोविंसेस हैं, चाहे वो कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो किसी भी जगह के शहरी हैं। अब उसका ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आ गया है और जो क्लाइमेट चेंज का हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट है, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट है, वो बहुत ज़्यादा है। सीनियर वजीर ने बताया कि ग्रीन क्रेडिट पहला मकामी प्रोग्राम है। स्मोक सीजन में पार्क्स बंद कर दें, रेस्टोरेंट बंद कर दें, स्कूल्स बंद कर दें, ये सब वक्ती कोशिशें होती हैं। 100 अरब रुपए का बजट रखा गया, सिर्फ स्मोक के लिए 10 अरब रुपए की खती रकम रखी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब ग्रीन प्रोग्राम के तहत 1.5 लाख ई बाइक्स ला रहे हैं। ई बाइक्स की तरफ हम जा रहे हैं। इस क्रेडिट प्रोग्राम में बहुत बड़ा हिस्सा जो है 5 क्रेडिट्स आपको मिलते हैं अगर आपने ई बाइक खरीदनी है। एक क्रेडिट 10,000 रुपये का, तो अगर आप बाइक खरीदेंगे तो 50,000 आपको इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से मिलेगा, जो कि मैंने चीफ मिनिस्टर साहिबा से मंजूरी लेकर उसको भी 1,10,000 पॉइंट्स का क्रेडिट कर दिया, जो मैं आज अनाउंस कर रही हूँ। तकरीब में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत कामयाब शहरियों में चेक तकसीम किए गए। सेक्रेटरी माहौलिया जहांगीर अनवर, डीजी माहौलिया इमरान हामिद भी मौजूद थे। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पंजाब में माली साल 2025-26 के बजट की तैयारी जारी है और हुकूमत पंजाब ने तारीख साज तरक्याती बजट देने का फैसला किया है। इमरान अकबर की ये रिपोर्ट देखिए। तारीख में पहली बार 1000 अरब से जायद का तरक्याती बजट मुतवक्का है। महकमों की जानिब से नए बजट में तरक्याती स्कीमों को शामिल करने के लिए मुसविदा महकमा PND को अरसाल कर दिया गया। 353 अरब से जायद की 853 स्कीमें नए बजट में शामिल की गई हैं। दस्तावेज के मुताबिक 520 जारी, जबकि 333 नई तरक्याती स्कीमें बजट ड्राफ्ट में शामिल की गई हैं। 520 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 160 अरब 82 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। 333 नई तरक्याती स्कीमों की मद में 135 अरब 29 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। 6 दीगर तरक्याती मंसूबों के लिए 57 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब के नए माली साल के बजट में लैपटॉप, काश्तकार, डेयरी फार्मर्स, अपना घर अपनी छत समेत दीगर स्कीमें शामिल की गई हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। और आपको बताएं कि महकमा दाखिला पंजाब ने महफूज पंजाब एक्ट 2025 का मुसविदा तैयार कर लिया है। एक्ट अमन अमान के क़याम के लिए शरपसंद अनासर के गिर्द घेरा तंग करेगा और महफूज पंजाब एक्ट सूबाई, डिवीजनल जबकि डिस्ट्रिक्ट एंटी इंटेलिजेंस कमेटियों को इज्तिमाई फैसला साजी में भी मदद देगा। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। महफूज पंजाब एक्ट 2025 का मुसवदा तैयार। महफूज पंजाब एक्ट सूबाई, डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटियों को इज्तिमाई फैसला साजी में मदद देगा। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि क़याम अमन के लिए डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटियों को इजाफी इख्तियारात तफवीज़ होंगे। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटियों को MPO 1960 के मुतबादिल इख्तियारात मिलेंगे। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक अमन और अमान के लिए खतरा समझे जाने वाले अफराद को 90 रोज़ के लिए हिफाजती तहवील में लिया जा सकेगा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए जा सकेंगे। संगीन जुराइम में मुलविस अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डालने की सिफारिश की जाएगी। अमन व अमान के लिए खतरा बनने वालों की गैर मनकूला जायदाद जब्त की जा सकेगी। कालादम तंजीमों के मेंबरान के नाम फोर्स शेड्यूल में डालने का इख्तियार भी दिया जाएगा। इंटेलिजेंस कमेटियों के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद और 5 से 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। किसी शख्स को 3 माह से ज्यादा हिफाजती तहवील की इजाजत सूबाई रिव्यू बोर्ड देगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सूबाई रिव्यू बोर्ड तश्कील देंगे। सूबाई रिव्यू बोर्ड के सरबराह और 2 मेंबरान हाई कोर्ट के मौजूदा या साबिक जजेस होंगे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब सूबाई इंटेलिजेंस कमेटी के सरबराह होंगे। एक्ट के तहत दहशतगर्दी और संगीन जुराइम के केसेस में फेसलेस ट्रिब्यूनल कायम होंगे, जिनके सरबराह रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होंगे। और नाज़रीन, स्टेप स्कूल्स और फिनिश ग्लोबल एजुकेशन का जदीद तलूम के लिए इश्तराक। फिनलैंड के तालीमी मॉडल पर मबनी जदीद स्टेप स्कूल के क़याम के ऐलान किया गया है। तकरीब में तालीमी माहिरीन और मुहक्किकीन की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए।
लाहौर में स्टेप स्कूल्स और फिनिश ग्लोबल एजुकेशन के इश्तराक से जदीद स्टेप स्कूल बनाने का ऐलान किया गया। निजी होटल में मुनाकिदा इफ्तिताही तकरीब में तालीम, तहकीक और नसाब के माहिरीन और असासा की कसीर तादाद ने शिरकत की। जदीद तर्ज पर कायम स्टेप स्कूल में तदरीसी निज़ाम, तहकीक पर मबनी सीखने के तरीकों और आलमी नसाब के असूलों पर इस्तवार होगा। फिनिश ग्लोबल एजुकेशन और स्टेप स्कूल में मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। CEO फिनिश ग्लोबल एजुकेशन एंटी कॉस्केनन का कहना था कि हम चाहते हैं लाहौर की तुलबा भी वही तालीमी मयार हासिल करें जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के बच्चों को हासिल है। फिनलैंड का मॉडल इस मकसद के लिए बेहतरीन बुनियाद फराहम करता है। First of all, I mean, it's important to remember that we're combining the good elements from Finland and from the PGC. But I would say that generally speaking, we're talking about critical thinking, every student taking their own agency. It means that they're a responsibility of learning, and it's about understanding the concept and not just rote learning. स्टेप स्कूल्स के डायरेक्टर फहद भट्टी का कहना था, स्कूल में बैनुल-अक़वामी मयार का नसाब, सीखने के जदीद तरीके और तुलबा की फिक्री और समाजी तरबियत को बुनियाद बनाया जाएगा। हम बहुत जल्द जो अपने स्कूल हैं उसमें जो फिनिश बेस्ड करिकुलम है उसमें से बहुत सी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे, जैसे उनकी न्यूमेरिकल स्किल्स हैं, उनकी लिटरेसी है, वो दुनिया में टॉप 5 एजुकेशन सिस्टम में आते हैं। उसमें से जो बेस्ट चीज़ें हैं वो अपने एजुकेशन सिस्टम में बिल्ड करेंगे। लाहौर और कराची में स्कूल की क्लासेस रवां साल अगस्त से शुरू होंगी। अगले मरहले में शहर के दीगर इलाकों में भी कैंपसेस के कयाम की मंसूबाबंदी की जाएगी। कैमरामैन अदनान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। पंजाब के सरकारी स्कूल्स के प्लेग्राउंड आवाम के लिए खोलने का फैसला कर दिया गया है और शाम के औकात में प्लेग्राउंड्स आम शहरी भी इस्तेमाल कर सकेंगे, जबकि सरकारी स्कूल्स के प्लेग्राउंड्स में मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद भी किया जा सकेगा। करीबी इलाके के लोग सरकारी स्कूल्स ग्राउंड्स में वॉक और वर्जिश भी कर सकेंगे। सूबाई महकमा तालीम का कहना था कि यूथ के लिए ज़रूरी है कि खेलों के मैदान आबाद रखे जाएँ। तो आपको बता रहे हैं कि पंजाब के सरकारी स्कूल्स के प्लेग्राउंड्स आवाम के लिए खोलने का फैसला कर दिया गया है और शाम के औकात में प्लेग्राउंड्स आम शहरी भी इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकारी स्कूल्स के प्लेग्राउंड्स में मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया जा सकेगा। करीबी इलाके के लोग सरकारी स्कूल्स ग्राउंड्स में वॉक और वर्जिश भी कर सकेंगे। सूबाई महकमा तालीम का इस मुताबिक कहना था कि यूथ के लिए ज़रूरी है कि खेलों के मैदान आबाद करें। तो वो आपको बता रहे हैं सूबाई वज़ीर तालीम की जानिब से ये फैसला किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सजाद हुसैन से। जी सजाद। जी बिल्कुल जी, बड़ा अहम फैसला सामने आया है और इससे कबल जो है वो तलबा की बड़ी तादाद में तशवीश पाई जा रही थी, मगर पंजाब के सरकारी स्कूल के प्ले ग्राउंड को आवाम के लिए खोलने का फैसला किया गया है और शाम के औकात में प्ले ग्राउंड आम लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकारी स्कूल के प्ले ग्राउंड में मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद भी किया जा सकेगा। करीबी इलाके के लोग सरकारी स्कूल ग्राउंड में वॉक और वर्जिश भी कर सकेंगे। शाम के औकात में सरकारी स्कूल की लाइब्रेरीज को भी आवाम के लिए खोलने का फैसला किया गया है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने तमाम अजला के CEOs को हदायतनामा जारी कर दिया है और यूथ के लिए ज़रूरी है कि खेलों के मैदान आबाद किए जाएं। महकमा तालीम पंजाब के खेलों के मैदान की कमी को दूर करने के पेश नज़र ये फैसला बहुत अहसन करार दिया जा रहा है। महकमा तालीम पंजाब का कहना है कि लाइब्रेरीज को भी अपग्रेड किया जाएगा और तलबा की बड़ी तादाद ने राना सिकंदर हयात के इस इक़दाम को जो है वो सराहा है। उनका कहना है कि ये बहुत बड़ा फकदान था कि गली महल्लों के अंदर जो है वो नौजवान लड़के नशे के आदी हो रहे थे और खेल कूद के मैदान ना होने की वजह से बेराह रवि का शिकार थे। इस इक़दाम से जो है वो तलबा के अंदर जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई है और इस तरह जो है वो तलबा की बड़ी तादाद जो है वो नशा और दीगर जो है वो मनफी एक्टिविटीज से जो है वो बच सकेगी। जी आपका बहुत शुक्रिया। बात कर ली जाए मौसम की, तो मौसम के अहवाल कुछ यूँ हैं कि शहर में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। बादलों और सूरज की आंख मिचौली का सिलसिला जारी है। कम से कम टेम्परेचर 24 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। बारिश के कोई आसार मौजूद नहीं है। मौसम के अहवाल जान लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन बताइए।
मुबीन से भी राबता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि शहर में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है, बादलों और सूरज की आंख मचौले का सिलसिला भी जारी है। कम से कम टेम्परेचर 24 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 तक जाने का इम्कान है। मुबीन हैदर हमारे साथ मौजूद है। मुबीन, बताइए मौसम के अहवाल। बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम जो इस वक्त मॉडरेट कंसिडर किया जा सकता है, ना ज़्यादा जो है गर्मी है, लेकिन उसके साथ साथ जो है मौसम खुशगवार भी हम नहीं कह सकते। दोपहर के औकात में अगर बात करें दर्जा हरारत जो 34 डिग्री तक जाता है, जबकि रात के औकात में जो 24 डिग्री तक नीचे आ जाता है, यानी कि टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन मौजूद है। और इसके साथ साथ जो है बादल और सूरज की आंख मचौली का सिलसिला जो है वो भी हमेशा पूरे दिन के अंदर वक्तन फ़क्तन देखने में आता है। इसके साथ साथ हवा चलने से जो है हल्की जो है वो ठंडक का एहसास जरूर होता है, लेकिन दोपहर के औकात में जो तपिश का एहसास वो नुमाया होता है। साथ साथ प्रिकॉशन की मेयर जारी की गए हैं कि दोपहर को जब घर से निकलते हैं सर को ढांप कर रखें, धीमे रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करें, वाटर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि इस मौसम में देखा कि पसीने के बाद जो है डिहाइड्रेशन का खतरा जो है बढ़ जाता है। तो हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसे जो मसाले उनसे शहरी काफ़ी दो चार रहते हैं। तो साथ साथ प्रिकॉशन की मेयर जारी किए गए हैं कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अपने पहनावों और पानी का जो है खास तौर पर ख्याल रखें। इसके साथ साथ बताया गया है कि बारिश का भी कोई इम्कान मौजूद नहीं है। आइंदा रोज़ भी मौसम इसी तरह रहने के इम्कान है कि बादल तो हमें वक्तन फ़क्तन नजर आएंगे, लेकिन बारिश का कोई इम्कान जो है मौजूद नहीं। इसके साथ साथ प्रिकॉशनिंग मेयर्स पर अमल करने का जोर दिया गया था कि किसी किस्म के मनफी असरात से शहरी जो है खुद को महफूज रख सकें। जी, बहुत शुक्रिया आपका। BHUs और अस्पतालों की निजकारी का मामला, ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने लाहौर समेत पंजाब भर में मरकजी शाहराहों को बंद किए रखा है। सड़कें ब्लॉक करने से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासर हुई है। जे रोड पर एम्बुलेंस और रेस्क्यू गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी रहीं। तो आपको बता रहे हैं ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से धरना जारी है और ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने लाहौर समेत पंजाब भर में मरकजी शाहराहों को भी बंद किए रखा है। BHUs और अस्पतालों की निजकारी का मामला, ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने लाहौर समेत पंजाब भर में मरकजी शाहराहों को बंद किए रखा। लाहौर में मुजाहिरीन ने जेल रोड को ब्लॉक किया। मुजाहिरीन ने फिरोजपुर रोड, GPO चौक को भी बंद किए रखा। सड़कें ब्लॉक करने से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर रही। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना रहा। जेल रोड पर एम्बुलेंस और रेस्क्यू की गाड़ियां भी ट्रैफिक में फंसी रहीं। अस्पतालों की OPDs और इंडोर सर्विसेज बदस्तूर मुअत्तल। सूबे भर के सरकारी अस्पतालों के आउटडोर 16 रोज से बंद हैं। 7.5 लाख से ज्यादा मरीज दरबदर, सैकड़ों ऑपरेशन और प्रोसीजर भी मुतासिर। मुजाहिरीन का कहना है कि अस्पतालों की निजकारी रोकने के अहकाम तक OPD और इंडोर सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। प्रोटेस्ट हमारा एक हक है कानूनी, जिसको हम इस्तेमाल करें, और प्रोटेस्ट करने से ना तो कोई मरीज़ का इलाज मुतासर हो रहा है और ना ही उनकी ट्रीटमेंट को मुतासर हो रही है। हमारे ऑपरेशन थिएटर और एमरजेंसीज जो हैं वो चल रही हैं। प्रोटेस्ट के अलावा कोई भी हमारे पास नहीं है कि हम कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हमें हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ आगे ये कर लें तो अच्छा है, नहीं तो फिर यही है कि हम नेक्स्ट एमरजेंसी बंद कर देंगे। सूबाई वज़ीर सिंध ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि अस्पतालों में सीनियर डॉक्टर्स के जरिए OPDs चला रहे हैं। यंग डॉक्टर से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मरीजों के इलाज में खलल डालने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसाल नीलम की सरबराही में निरुकनी फुल बेंच ने फैसला सुनाते हुए करार दिया कि नैब केसेस सुनने का इख्तियार डिवीजन बेंच को है, जबकि सिंगल बेंच नैब केसेस की समाअत ही नहीं कर सकता। अदालत ने साबिक सेनेटर और पाक अरब सोसाइटी के मालिक वकार अहमद खान की जायदाद फरोख्त करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच को भिजवा दी है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। साबिक सेनेटर वकार अहमद खान की जायदाद फरोख्त करने के खिलाफ दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। फुल बेंच ने हिदायत की कि वकार अहमद खान की दरख्वास्त पर 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। साबिक सेनेटर वकार अहमद खान ने नैब अदालत के जायदाद फरोख्त करने की कार्रवाई और ट्रायल कोर्ट के जमानत मनसूखी के शोकास को चैलेंज किया था। इससे पहले एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में साबिक सेनेटर की दरख्वास्त पर 2 रुकनी बेंच समाअत कर सकता है। एडवोकेट जनरल पंजाब के मुताबिक ये दरख्वास्त से जमानत का मामला भी है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने निशानदेही की कि 50 करोड़ रुपए से कम के रेफरेंस नैब के दायरे इख्तियार से बाहर हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने भी दरख्वास्त के लाहौर हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत के हक में दलाइल दिए। फुल बेंच के दीगर अरकान जजिस में जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा शामिल थे। फुल बेंच ने नैब के तमाम केसेस डिवीजन बेंच को भिजवाने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़।
پروسیکیوٹر جنرل پنجاب فرحاد علی شاہ ادارے کی بہتری کے لیے سرگرم ہیں. زیادتی کیسز میں ملزمان کو سزائیں کروانے پر 12 پروسیکیوٹرز کے لیے انعامات کا اعلان کیا گیا، جبکہ کل ہونے والی تقریب میں تعریفی اسناد اور شیلڈ کے ساتھ کیش پرائز بھی ملے گا. محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے کہا کہ اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت درج مقدمات میں بہترین پیروی کرنے والے پروسیکیوٹرز کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. ابتدائی رپورٹ میں 970 میں سے 12 پروسیکیوٹرز کو تعریفی اسناد، شیلڈ اور کیش پرائز سے نوازا جائے گا. پروسیکیوٹرز کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹرز کو 35,000، ڈپٹی پبلک پروسیکیوٹر کو 30,000، اسسٹنٹ پبلک پروسیکیوٹر کو 25,000 روپے کیش سے نوازا جائے گا. لاہور 12 پروسیکیوٹرز کے ناموں کی فہرست حاصل کر لی ہے. لاہور کے ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر ساجد سعید بھٹی کا نام تجویز، لاہور کی ڈپٹی پبلک پروسیکیوٹر یاسمین کوثر کا نام بھی تجویز، لاہور کے اسسٹنٹ پبلک پروسیکیوٹر تبسم صوفی کا نام تجویز کیا گیا. لاہور کی ڈپٹی پبلک پروسیکیوٹر حمیرہ اجاز کا نام بھی شامل. لاہور کے اسسٹنٹ پبلک پروسیکیوٹر مہذیب اویس کا نام بھی دیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر ٹوبہ ٹیک سنگھ شہزاد نواز کو شیلڈ اور کیش پرائز سے نوازا جائے گا. ملتان کی ڈپٹی پبلک پروسیکیوٹر ناہید کمل کا نام تجویز کیا گیا ہے. ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر فیصل نوید کا نام تجویز کیا گیا. راولپنڈی کے ڈپٹی پبلک پروسیکیوٹر طاہر کیانی کا نام شامل کیا گیا ہے. گجرانوالہ کے اسسٹنٹ پبلک پروسیکیوٹر رفاقت علی کا نام تجویز کیا گیا ہے. ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اسسٹنٹ پبلک پروسیکیوٹر عمران نصیر کا نام بھی شامل ہے. ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اسسٹنٹ پبلک پروسیکیوٹر سجاد حسین کا نام بھی تجویز کیا گیا ہے. اس حوالے سے تقریب کا انعقاد بدھ کو پروسیکیوشن آفس میں ہوگا. سیکرٹری پروسیکیوشن آئی جی پنجاب اور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب فرحاد علی شاہ شرکت کریں گے. کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز. لاہور ہائی کورٹ میں سابق ڈی جی وارڈ سٹی کامران لشاری کی تعیناتی کے خلاف سماعت. عدالت نے چیف سیکرٹری سمیت دیگر سے جواب طلب کر لیا. کیس کی مزید سماعت 3 جون تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے کیس کی سماعت کی. دوران سماعت ورلڈ سٹی اتھارٹی کے وکیل کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی. درخواست گزار کے وکیل عدالت میں پیش نہ ہو سکے. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ کامران لشاری کی ملازمت کے معاہدے میں ورلڈ سٹی اتھارٹی ایکٹ 2012 کے تحت توسیع کی گئی ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ سی ایم پنجاب مریم نواز کی منظوری کے بعد کامران لشاری کی مدت ملازمت میں توسیع کی منظوری دی گئی. کامران لشاری کی مدت ملازمت میں بار بار توسیع غیر قانونی ہے. عدالت نے کامران لشاری کے وکیل کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت 3 جون تک ملتوی کر دی ہے. کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی جانب سے ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کک بیکس لینے کے ریفرنس پر سماعت کا معاملہ احتساب عدالت نے وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر لیا. تفصیلات کے مطابق لاہور کے احتساب عدالت کے ڈیوٹی جج ندیم گلزار نے پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کی، جبکہ گجرات کے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن اور کک بیکس ریفرنس پر سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے. پرویز الہی کے پیڈر مختار احمد رانجھا عدالت میں پیش ہوئے. پرویز الہی کی جانب سے سابق پیڈر انوار حسین کو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تعینات ہونے کے بعد پیڈر کو تبدیل کیا گیا ہے. عدالت نے کیس کی سماعت 22 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی. نیب نے پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف گجرات میں ترقیاتی منصوبوں میں کک بیکس اور رشوت لینے کا ریفرنس دائر کیا ہے. عدالت ملزمان پر فرد جرم عائد کر چکی ہے.